हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5C सॉल्व कराऊंगा और खाली फर्स्ट से लेकर 7 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, वो देखिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग ने कवर किया। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, जाके वीडियो देखिएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा ये सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3 इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 12C4 प्लस 12C3। तो इसका एक टाइप का ऐसा फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान में होगा तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका आंसर बहुत जल्दी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था बताता हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे N की वैल्यू 12 है आपको, इसका आंसर क्या है, N प्लस 1, दैट इज 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 13C। R की वैल्यू आप देखोगे 4 है, क्योंकि 4 माइनस 1 यहाँ पे करेंगे तो ये 3 आएगा, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 3 12, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, तो 13 इंटू 11 इंटू 5। तो यहाँ पे 13 इंटू 11 इंटू 5 कितना आएगा, 715। तो 715, तो 715 अपना परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेंगे, 715 किधर है, ए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी पे आते हैं, क्या दिया, इफ NPR इक्वल टू 336 एंड NCR इक्वल टू 56 देन NNR विल बी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए तो ऑप्शंस को ही यूज करो। ठीक है, ऑप्शंस दिया है NCR, ये सॉल्व करोगे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो N और R की वैल्यू दी है, तो फर्स्ट ऑप्शन ले लो 3 और 2, और यहाँ पे चेक कर लो NPR आपको कितना दिया, 336। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, NPR कितना दिया हमको, यहाँ पे 336, ऑप्शन क्या दिया, 32, ये N है ये R है। ठीक है, तो 3P2 कितना आएगा, 336, सॉल्व कर लो। 3 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, दैट इज 1 आ जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1, तो 1 1 ये 3 2 जा 6 आएगा, तो 336, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 336, तो आपका ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, कितना दिया, 8 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 8P3 इक्वल टू 336, इसको सॉल्व कर लो। 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आता है, तो यहाँ पे आपको 5 पे स्टॉप कर दें, 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, ये 336 आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6, आपका आंसर 336 आ रहा है। तो 336 हमारा परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बट क्या यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी चेक करना है, मतलब जो हमको यहाँ पे NCR दिया, NCR भी 56 आना चाहिए ना, ये 8 और 3, नहीं तो N और R की वैल्यू गलत होगी। तो NCR आपको 56 दिया, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे NCR इक्वल टू हमको 56 आना चाहिए, भी चेक करना जरूरी है। तो वैल्यूज की थी क्या थी हमारी, 8 और 3। ठीक है, 8C3 इक्वल टू 56, इसको सॉल्व कर लो। 8 माइनस 3 5 आएगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 56, 8 7 जा 56। ठीक है, तो हमारा ये मैच होगा, मतलब 8 और 3 से हमारा दोनों ऑप्शन मैच, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो मैच होता है, मतलब NPR इक्वल टू 8P3 करेंगे तो 336 आ रहा है, 8C3 करेंगे तो 56 आ रहा है, तो हमारा ये दोनों मैच हो रहा है, NPR NCR, तो 8 और 3 हमारा परफेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं सी वाले पे, क्या दिया, इफ 8CR इक्वल्स टू 18CR इक्वल्स टू 18CR प्लस 2 देन वैल्यू ऑफ RC5। ठीक है, तो ये पूछा यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला था, वो आपको यहाँ पे याद करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूँ, क्या दिया हमको यहाँ पे, 18CR इक्वल्स टू 18CR प्लस 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, NCX इक्वल टू NCY। दो कंडीशन थी, एक तो यह था x इक्वल टू वाई, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है देयरफॉर क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू n। ठीक है, यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो r इक्वल टू r प्लस 2, ये नॉट सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सेकंड कंडीशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो r प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया है, n, मतलब 18,
ठीक है, इसके जो प्रीवियस वीडियो हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा है वो आप देखेगा और क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला वहीं पे हम लोग ने मतलब देखा है, अच्छे से वहां पे बताया गया है सॉल्व भी करके, तो वो वीडियो जरूर देखेगा और क्लियर हो जाएगा आपको फॉर्मूलास। तो यहाँ पे ये हम लोग ने ये कंडीशन से लिया, सेकेंड वाले कंडीशन से। तो आप देखोगे 2r, सॉरी, तो यहाँ पे ये r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r इक्वल टू 16 हो जाएगा, 18 माइनस 2। देयरफॉर r इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 8। ठीक है, यही वैल्यू चाहिए थी, r की वैल्यू 8 कहाँ गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8c5 हो जाएगा। अभी अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, RC5 दिया था, सिंस हमको R की वैल्यू मालूम पड़ गई 8c5, अभी अभी हम लोग ने सॉल्व ही किया था। ठीक है, 8c5 की वैल्यू कितनी आएगी, 56। तो आपका ऑप्शन 56 मैच कर लो किधर है ये। ठीक है, ऊपर तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। आप यहाँ से एक बार सॉल्व भी कर लो, नहीं तो बोलोगे सॉल्व नहीं कर। तो 8 फैक्टोरियल 8 इंटू यहाँ पे 5 पे आपको स्टॉप होना है। आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो एनसीआर को। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल आता है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 इंटू 2, 8c3 की भी वैल्यू वही आई थी। अब देखोगे तो 3 टू 6 कैंसल, 8 इंटू 7 56, तो 56 हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इसको अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करोगे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल है, पास्कल ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या दिया यहाँ पे लिख देता हूँ, एन सी आर माइनस वन इक्वल टू 56। ठीक है, एन सी आर इक्वल टू कितना दिया है, 28, और एन सी आर प्लस वन इक्वल टू कितना, 8 दिया है। हाँ, क्या बोला, आर की वैल्यू पूछा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे बहुत लेंथी। हम क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल अप्लाई कर देंगे। तो इसको यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं, पहले देखते हो बनता कैसे। 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 1 यहाँ पे साइड में लिख दिया। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, 1, ये 1 प्लस 1 ऐड हो गया 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 साइड में लिख दिया, समझा। अब यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 1 साइड में लिख दिया। ऐसे आपको करते जाना है, जब तक कब तक, जब तक आपको 56 28 नहीं मिल जाता, याद रखना। फिर उसके बाद 1 1 साइड में लिख दो, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे 1 फिर से साइड में लिख दिया। ठीक है, अब फिर से ऐड कर लो 1, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, 5 प्लस 1 6, और 10 और 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, और 1 यहाँ पे लिख दिया। अब 1 यहाँ पे लिख दिया, 6 प्लस 1 7, 15 प्लस 6 21, 20 प्लस 15 35, अगेन यहाँ पे 35 आ जाएगा, 20 प्लस 15 15 और 6 21, 6 प्लस 1 7, 1 यहाँ पे आ गया। इतना समझा। अब 1 यहाँ पे, 7 प्लस 1 8, और 21 प्लस 7 28 यहाँ पे आ गया। 21 प्लस 35 कितना जाएगा, 56, ये भी आ गया। 35 प्लस 35 70, 35 प्लस 21 दैट इज 56, 21 प्लस 7 दैट इज 28, 7 प्लस 8 यहाँ पे 8, और ये 1 यहाँ पे साइड में लिख दो। तो यहाँ पे ये हमारा जो है पास्कल ट्रायंगल बन गया, समझा। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें n की वैल्यू डिनोट करती है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5, ये n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, लास्ट में n इक्वल टू 8। आप देखोगे यहाँ पे n की वैल्यू 8 पे हमको 28 56 मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो सीरीज है a 28 56, a 28 56, अब जो r की वैल्यू जाती है वो यहाँ से r इक्वल टू 0 1, r इक्वल टू 1 की वैल्यू ये आएगी, r इक्वल टू 2 की वैल्यू आएगी, r इक्वल टू 3 की वैल्यू आएगी, r इक्वल टू 4 की वैल्यू आएगी, r इक्वल टू 5 की वैल्यू ये आएगी, r इक्वल टू 6 की है, और r इक्वल टू 7 की वैल्यू ये आएगी। तो हमने यहाँ तक सीरीज तक ही पकड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, तो जो जो आंसर दिया है, जैसे कि एनसीआर, या तो एनसीआर आपको 28 दिया, पहले इसको ले लो। तो यहाँ पे 28 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एनसीआर, मतलब आपको एन की वैल्यू 8 आ जाएगी और आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आपका आंसर 28 आएगा। नहीं है कि नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीआर मतलब 8c6 इक्वल टू 28 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू
6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर सकते हो, या 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, तो 6 पे स्टॉप कर, 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो 8 इंटू 7 ये हो गया, 8 में से 6 गया 2 इंटू 1, 2 4 जा 7 4 जा 28। यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ये 28 आया, हम लोग ने सॉल्व किया, तो यहाँ पे 8C 6 हमको 28 आया, तो यहाँ पे हमको मालूम ही पड़ गया कि n की वैल्यू हमारी 8 है, r की वैल्यू 6 है। बट यहाँ पे चेक क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एन सी आर माइनस 156 दिया आपको, मतलब एन की वैल्यू तो 8 हमको यहाँ पे मिल गई, समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे आर माइनस 1 दिया है, ध्यान देना, आर माइनस 1 मतलब कितना होगा 8, यहाँ पे आर की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 1 हुआ ना, मतलब एन की वैल्यू 8 दिया है और आर माइनस 1 बोला, मतलब 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ गया, मतलब 8C5 आपको 56 आना चाहिए, यही यहाँ पे बोला 8C5 56। अब यहाँ पे मैच कर लेते पास्कल ट्रायंगल से, एन की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 5 है, तो 56 आंसर आएगा, ये यहाँ पे है, ये हमारा 56 है, परफेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट चेक कर लेते, ये भी मैच कर ले, एन सी आर+1 दिया, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 6, 6 + 1 7, 8C7, समझ में आ रहा है, तो 8 यहाँ पे है और सी की वैल्यू 7 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू 8 आ रहा है, वही दिया यहाँ पे 8 दिया, तो मतलब पास्कल ट्रायंगल से हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसा बड़ा आपको टर्म दिया हो जो सॉल्व करना, तो आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको सीरीज थोड़ा याद होनी चाहिए, कि हम यहाँ पे हम लोग ने जैसे सॉल्व किया तो हमको मालूम पड़ गया हमारी एन की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 6 है, समझा, कंफर्म हो गया, कोई डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, हमको यहाँ पे सीरीज मिल गया, हमको डायरेक्ट मालूम है ये 8 पे आ गया और आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहा है तीनों को वही हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। आप चेक भी कर सकते हो, हमने जैसे यहाँ पे चेक किया, पूरा तीनों को चेक किया हम लोग ने, एक भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा क्या आ गया, एन की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 6, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पूछी थी तो आर की वैल्यू 6, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ का ऑप्शन है दैट इज बी वाला, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया, रीड करो, अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड, एक आदमी के 8 दोस्त हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर, वन और मोर मतलब एक से भी ज्यादा वो इनवाइट कर सकता है, ठीक है, डिनर के लिए, ही मे इनवाइट, इनवाइट कर सकता है वो एक या एक से ज्यादा, वन और मोर, क्वेश्चन पे ध्यान देना, वन और मोर बोल रहा, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, कि 8 उसके दोस्त हैं, ठीक है, वो एक को इनवाइट कर सकता है, वो 2 को इनवाइट कर सकता है, वो 3 को कर सकता है, वो 4 को कर सकता है, ये ऐसा 8 तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ 8C7 + 8C8 तक जाएगा ये, बराबर, 8 को 8 को कर सकता है, एक को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, जितना उसकी मर्जी हो, वन और मोर बोला, वन और मोर, ठीक है, समझा, ये एक को, 2 को, 3 को या 4 को या 8 को, 8 को, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा होगा, NC1 + NC2 + NC3 + डैश 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 + NCN, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था NCN इक्वल टू क्या था, 2⁻n-1, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला था हमारा, सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर्मूले से मैच होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट, 2n, सॉरी, तो यहाँ पे 2n, n की वैल्यू कितनी, 8-1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 8, वो कितना आता है यहाँ पे, आप कर लो यहाँ पे 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2, ये कितना हो गया, 2 बार, 3 4 5 6 7 8, 256 आ रहा है, ठीक है, 2 को 8 बार करोगे कितना आ जाएगा, 256-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 255, ठीक है, कितना देगा 255, तो ये हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, तो 255 हमारा परफेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, होप करता हूं आपको समझ में आता होगा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 6 के ऊपर आ जाते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल, वन और मोर बोला है, वापिस देख लो, एक या एक से ज्यादा, चीजें यहीं पे कंफर्म हो जाती है, एक या एक से ज्यादा, 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट इज टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर, एक या एक से ज्यादा, 4 आइटम में से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6, एक ले सकते, एक से दूसरे पे भी जा सकता है, दूसरे पे तीसरा भी ले सकता है, ठीक है, चौथे को भी, आ गया, वही फॉर्मूला अप्लाई करना, 2⁻n-1 दैट इज 2⁻4-1,
2 का पावर 4 टाइम करो 16 आएगा, -1 इक्वल्स टू 15। ये आपका परफेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हुआ। आते हैं सेवंथ वाले के ऊपर, क्या दिया, इफ एन सी 10 इक्वल टू एन सी 14 देन 25 सी एन इज। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको यहाँ पे पहले तो लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एन सी 10 इक्वल टू एन सी 14। ठीक है, इसके आगे पूछा क्या है वो देख लेते हैं, 25 सी एन। ठीक है, ठीक है, ये पूछा 25 सी एन इज। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करना है जो हम लोग ने यहाँ पे इसके एक क्वेश्चन नंबर किसमें लगा, थर्ड वाले में। ठीक है, यहाँ पे 10 इक्वल टू 14 नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 10 प्लस 14 इक्वल टू एन, यही था कंडीशन। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई वाला, वो याद रखो। तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना मिल गया, 24 मिल गया ना, 24। अब क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एन की वैल्यू 24 मिल गई, तो 25 सी 24 आंसर सॉल्व, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपको आंसर, सीधा यहाँ पे 25 आएगा, 25 का फैक्टोरियल आएगा अपॉन 24 का फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 24। ठीक है, यही आएगा, तो 25 इंटू 24, ये 5 है, अपॉन का फैक्टोरियल यहाँ पे 24 का फैक्टोरियल, ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 24 का कैंसर, ये 1 का 1, तो आंसर आपको जो आएगा वो 25। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था बट आपको थोड़ा सॉल्व करा, तो 25 सी 24 इक्वल टू कितना आएगा हमको फाइनली 25। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। और इस, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 25। तो 25 यहाँ पे ऑप्शन मैच कर लो, दैट इज बी वाला, बी वाला हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ने कंप्लीट किया है। 8th जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही सिंपल है ये। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 कराया। ठीक है, 8 से लेके पूरा जो भी रहेगा हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो आपको समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे, और इसको हम लोग अच्छे से लेके जाएंगे, पूरा सब्जेक्ट भी लाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ऊपर तो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट डिफिकल्ट है कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर है, जो भी है आपको सही लगे वो करिए और अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।